और देखो, जो आज के युग में, जैसा मैंने कल कहा था, सुनना सुनना सबसे, श्रवण का जो इंद्रियां है हमारी सबसे तेज है। क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, घर में क्या चित्र लगाए हो, घर का चित्र तुम्हारे चरित्र को बता देता है। घर की जो एंट्री का गेट है उसका वातावरण देख के पता लग जाता है ये घर का मालिक कैसा है। अगर किसी भक्त के घर जाओगे तो सबसे पहले आंगन में क्या मिलेगा? तुलसी महारानी। हनुमान जी जब आए लंका में, क्यों नहीं जलाया विभीषण का घर? अरे भैया, ये जानते नहीं है अभी कुछ भी, पर देख रहे हैं कि ये घर थोड़ा सबसे अलग है। आंगन में तुलसी है, कहीं किसी भक्त का घर होगा तो राधे राधे लिखा होगा, और संसारी का घर लिखा होगा तो दरवाजे पे ही लिखा हो, कुत्तों से सावधान। पहले होता था ना, पहले तो अतिथि का सुस्वागतम, पता नहीं क्या क्या लिखते, अब कुत्तों से सावधान। और एक संसारी के घर का और लक्षण है, वो संसारी इतना डरा होता है ना कि हमारे घर को नजर नहीं लग जाए, इसके कारण घर के बाहर वो मुंह बना करके, वो काला सा पेंट करके मटका को आंख नाक बना के उसको टांग देते हैं कि हमारे घर को नजर नहीं लग जाए। चाहे कोई काला वो टायर टांग देते हैं, कुछ ऐसी चीज टांग देते हैं टोना टोटका, बोले हमारे घर को नजर नहीं लगे। अब ऐसे लोग को जानते हो क्यों? ऐसे लोग को देख के ही समझ जाना चाहिए ये जो घर वाला है ना, इसको भगवान पे भरोसा नहीं, डरा हुआ है बेचारा, घबराया हुआ है, ग्रहों से, नक्षत्रों से, नजर लग जाएगी, बुराई, इन सब चीज़ों से। और जिसको भरोसा हो जाए उसको दुनिया में, अरे हमारे ठाकुर जी पे जिसको विश्वास है, दुनिया का कोई ग्रह है, किसी में ताकत है जो भगवान कृष्ण के भक्त के ऊपर नजर उठा करके भी देख सके? किसी में दुनिया में ताकत नहीं है कृष्ण भक्त को नजर उठा के देख सके। तो हम क्यों घबराएं? जब हमारा मालिक इतना शक्तिशाली है तो हम क्यों डरें कि ये हमारा ये बिगाड़ देगा, वो हमारा? किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, भगवान पे भरोसा रखो बस। तो घर का चित्र हमारा चरित्र बता देता है, घर के आंगन का व्यवहार बता देता है कि इस व्यक्ति का जीवन कैसा होगा। तो क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये सारी चीजें जब तक हमारी सात्विक नहीं होंगी तब तक हमें एक सत्संगी कहलाने का कोई अधिकार नहीं। खाओ सात्विक, बोलो सात्विक, हर चीज में सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 गुण होते हैं। ये तीनों गुण हमारे जीवन की हर चीज में है। पहनना भी सात्विक होता है, खाने में भी तामसिक होता है, बोलने में भी तामसिकता झलकती है। जो ज्यादा क्रोध करे उसके भीतर तामसिकता ज्यादा है। बोले क्रोध तो कौन नहीं करता दुनिया में, सब करते हैं। बोले हाँ, करते तो सब हैं, पर जो समझ गया उसको पता है कि कब कहाँ कौन सी जगह क्रोध करना और कहाँ रोकना, कहाँ उसको अपने क्रोध को कम रखना, कहाँ ज्यादा रखना। क्रोध जरूरी है पर कहाँ जरूरी है वो ध्यान रखता है। और संसार वाला उसको पता ही नहीं, जब मन चाहे वहीं गुस्सा, वहीं क्रोध। उसमें भी सात्विकता तामसिकता होती है। तो जिसका जीवन सात्विक होगा उसको ही भगवान की प्राप्ति होगी। सात्विक जीवन बनेगा कैसे? सत्संग सुनो। तामसिकता जब आती है तो कलयुग का आगमन होता है। और कलयुग जहां 4 जगह कल बताई थी, याद है कौन कौन सी? बताइए, एक एक करके बताइए। पहली जगह कहां रहता है कलयुग? जुआ, दूसरा शराब,
मदरा, तीसरा परस्त्रीगमन और चौथा हिंसा। किसी भी जीव जंतु को कष्ट देना, सताना, मारना, कोई भी जीव जंतु हो, मच्छर ही क्यों ना हो, कि ये नहीं कथा सुन रहे मच्छर आया और जय सिया राम, ये भी हिंसा है। अब ये बेचारा सीधा साधा जीव है, वो केस नहीं कर सकता, नहीं तो इसी पे फांसी हो जाए, मर्डर का केस चार्ज लग जाए। अब मारना तो भैया मारना है ना, किसी को भी मारो। अब वो ने देखने में छोटा है इसलिए पता लगता नहीं, तो कहीं भी ये भी हिंसा है। किसी भी जीव को मेरे कारण कष्ट ना हो। महात्मा बुद्ध जब चलते तो जमीन पर नजरें, दृष्टि एकदम जमीन पर, कोई चींटी ना दब जाए, कोई कीड़ा ना आ जाए, मेरे कारण किसी को कष्ट ना हो जाए, गलती से भी ना हो जाए। हम तो देखो हमारी क्या हाल, हम तो जानबूझ करके कष्ट देते हैं, जानबूझ करके जीवों को, प्राणियों को कष्ट देते हैं। तो ये चार जगह तामसिकता भरी है। कलयुग यहाँ कुंडली मार के बैठा है। इन चार जगह पर एक भगवान के भक्त को कभी भी नहीं जाना चाहिए। इन चार स्थानों से बचना चाहिए, क्योंकि अगर इन चार जगह पर गए तो कलयुग फिर पकड़ लेगा। राजा परीक्षित ने कहा कि तुम कोई चार जगह से बाहर नहीं जाना, ये चार ही जगह मिलेंगी तुम्हें, पांचवा फिर बाद में अधर्म अनीति का जो धन है वो है, लेकिन ये चार जगह पर बंधा है कलयुग। अब अगर हम इन जगह पर गए, इन चीजों को हमने अपनाया, तो कलयुग हमारे ऊपर बैठेगा, हमारी बुद्धि को भ्रमित करेगा। इसलिए नशे से बचे। मदरा मतलब कोई भी प्रकार का नशा, कोई भी गलत आहार, गलत खान पान हम जो खाते हैं, नशा करते हैं, उस नशे से बचे, हिंसा से बचे। ये सब चीज श्री सूत जी महाराज बता रहे हैं। राजा परीक्षित गंगा के घाट पर गए, सब ऋषि बैठे थे, सबसे प्रश्न किया कि महाराज अपने मरण को सुधारे कैसे। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमानस्य सर्वथा। मरणासन आदमी को क्या करना चाहिए, उसका दायित्व क्या है, क्या करे कि उसका मरण सुधर जाए। क्योंकि महाराज मरने की ओर कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया कि मरना भी हमें सुधारना है। कोई बिरला होगा जिसने कभी मरने की तैयारी की होगी, हम करते ही नहीं, क्योंकि हम मरना चाहते ही नहीं। हमें लगता भगवान जितनी लंबी आयु बस दे दे, हम संसार के परिवार को छोड़ के जाए नहीं। पर जिस दिन अचानक से फिर मृत्यु आएगी, तो फिर मृत्यु देवी जब आकर के सर पे मंडराएगी, फिर हम हाथ जोड़ेंगे कि हमें मत लेकर के जाओ। क्यों? क्योंकि हमें पता है हम तैयार ही नहीं थे इसके लिए। मरने से सब जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। मरने से किसको डर नहीं लगता, लेकिन एक साधु में और संसार वाले में यही फर्क है। साधु तैयारी के साथ रहता है, कभी भी मृत्यु आ जाए तो हम रोएंगे नहीं कि नहीं लेके जाओ, नहीं लेके जाओ, वो तैयार है। कभी भी बुलावा आ जाएगा तो हम तैयारी के साथ रहेंगे कि हमने अपने जीवन में उतना कर्म अच्छा किया है कि भगवान को जाकर के हम अपना चेहरा दिखा सकें।